बैक इन कनाडा फ्रॉम टर्की। मौसम ठंडा है और आज सीज़न की पहली फ्लरीज हो रही हैं। ठंड ज़्यादा हो गई है, जैकेट्स पहन ली हैं और आज हम निकले हैं, जा रहे हैं। कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो जा रहे हैं ख़रीदने के लिए, ग्रोसरीज वगैरह करने के लिए। ज़ाती तौर पर मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वहाँ का मौसम मिस कर रही हूँ। टर्की का बहुत अच्छा मौसम था, एक आध दिन बर्फ़ वगैरह मेल्ट हो जाए तो ठीक है, लेकिन 6 महीने ठंड इज़ लाइक टू मच ठंड। ग्रे 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 मौसम। जब से मैं वापस आई हूँ तो ये मौसम जो है वो ग्रे चल रहा है, जो कि बहुत डिप्रेसिंग है। इसीलिए इस सीज़न में बहुत सारे लोग हैं जिनको सीजनल डिप्रेशन टाइप चीज़ हो जाती है और दे फील लो, एनर्जी लो होती है। सूरज की रोशनी हमें एनर्जी देती है, पॉजिटिविटी देती है, और जब वो नहीं होता और ठंड भी हो और डार्क डार्क तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ज़रा कुछ कम हो जाता है। तमाम जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई डोंट नो बर्फ़ में ये क्या करेंगे ये लोग। लॉट्स ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, घर पे घर बन रहे हैं। प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी महंगी हैं और आप देखें कि एक के ऊपर एक घर चढ़ा हुआ है और लिटरली बिल्कुल कार्डबोर्ड के डब्बों की तरह ये घर है और आगे पीछे चारों तरफ से घिरे हुए सो कॉल्ड टाउन हाउसेज और मिलियन डॉलर की इनकी प्राइसेस है। आजकल एक तरह से रिसेशन चल रहा है कनाडा में और इकोनॉमिकली और जॉब्स की बहुत बुरे हालात हैं। जब से ये कोविड हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तबाह होकर रह गई है और इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रही है। और हर जगह आप जिस मुल्क की बात करें, जिस जगह की बात करें, लोग परेशान हैं। इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं मॉर्गेजेस के कि लोगों के लिए मॉर्गेज देना मुश्किल हो गया है। ग्रोसरीज की प्राइस 3 से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है और अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। और किरायों की तो आप बात ना करें। किराए जो हैं, अगर आप छोटे से छोटा एक बेसमेंट भी लेना चाहें तो वो आपको $2,500 से कम पे नहीं मिलेगी, वो भी 1 से 2 बेडरूम की बेसमेंट। सो इन हालात में पता नहीं क्या होगा, बहुत परेशानी है। फूड बैंक वाले मुस्तकिल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है कि लोग उनको डोनेशन दें और पावर्टी लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। ये अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये हाल है तो आप सोचिए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हालात होंगे। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, जैसे यूक्रेन की वॉर थी और बाकी जगहों की जो सिचुएशन है राइट नाउ, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, पैलेस्टाइन में और यूक्रेन और कितने सारे मुल्क हैं जो तबाह हो चुके हैं वॉर से और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का और भी बुरा हाल हुआ है। ऑयल एंड गैस की प्राइसेस ऊपर गई हैं। जब ऑयल एंड गैस ऊपर जाता है तो हर चीज़ की कीमत जो है वो ऊपर जाती है और एक दफ़ा मैंने देखा है कि जो चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है वो वापस नहीं फिर आती है। और इन सब परेशानियों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में इजाफा होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं और ये जो हुकूमतें हैं इनको कब समझ आएगा कि किस तरीके से चीज़ों को आसान बनाया जाए। वैसे ये लाखों रुपए हम मेंटल हेल्थ और उस सपोर्ट के लिए लगा देते हैं, लेकिन जो मेन इशू है, जो जड़ है, उस चीज़ को कोई सॉल्व करने की नहीं सोचता। और लोग इतने ज़्यादा बेचारे अपने ज़िंदगी से परेशान हैं और कामों में और रोज़ी के पीछे लगे हुए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं कि वो इश्यूज़ के बारे में बोलें, डिस्कस करें। लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, बार बार नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, तो किस तरह पता चलेगा। तो इसलिए हर एक को चाहिए जो हो सके बोलिए, अपना सोशल मीडिया पे बोलिए, इजहार कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन इश्यूज़ के बारे में अपनी गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को, अपने इर्द गिर्द जो भी हैं उनको ये
अवेयरनेस दे सकें, उनसे डिस्कस कर सकें, इश्यूज़ रेज कर सकें, ताकि जब आपके नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस आते हैं तो यू मेक श्योर कि आपने किसी चक्कर में वोट नहीं देना कि भाई फ़लानी पार्टी हमें पसंद है या फ़लानी पार्टी पसंद है। आपने देखना है कि जो शख्स आपकी बेहतरी के लिए काम करे, आपके एजेंडे को आगे लेकर चले, आप उसको वोट दीजिए। मैंने बारहा अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का जिक्र करती हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद भी पिछले 1 साल इस चीज़ से मैं गुज़री हूँ, बल्कि गुज़र रही हूँ, और मैंने सफ़र किया कोविड के बाद से जो हालात चेंज हुए और इकोनॉमिकली और ये सब चीज़ें मिलके जो प्रेशर्स हैं उनसे डील किया। इसीलिए मैं ओपनली बोलती हूँ, बिकॉज़ अगर आप बोलेंगे नहीं तो किस तरह लोगों में अवेयरनेस होगी कि भाई कोई इशू है, और हर इशू को हर इशू का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि हम बैठ जाएं और सोचें कि बस एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, मेंटल हेल्थ के भी सोल्यूशंस होते हैं। आप जाएं अपने डॉक्टर से बोलिए, उससे कहें कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्राइवेट देना है बहुत महंगा। ख़ास तौर मैं ज़्यादा कनाडा के हवाले से बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ के बारे में आपको मेडिकल का ज़्यादा बता सकती हूँ। और आप उनसे कहिए कि गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है, आपको थेरेपी में जा सकते हैं, आप उनसे ग्रुप सेशंस में जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता लेकिन ग्रुप्स होते हैं जिसमें हर कोई अपने मसले का, और फिर आपको अंदाज़ा आता है कि लोग किस किस किस्म के मसलों से गुजर रहे हैं, और आपको टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, आपको गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेसेस को हैंडल करें, अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करें अपने बारे में, और उससे बहुत हेल्प होती है। और उससे आपको जो टेक्निक्स दिखाई जाती हैं फिर अब आप अप्लाई करते हैं, उसकी फीडबैक देते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर इंसान डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में तो वो पागल हो गया। ये बहुत हमारी बेवकूफ़ों वाली सोच है, कम अकली वाली सोच है। तो इस चीज़ से निकल आइए और मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। अगर आपको कोई भी इशू है या आप किसी भी इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें आपको एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशंस होती हैं, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में कोई इशू आता है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, सैडनेस, बार बार रोने को आपका दिल जाता है, मतलब किसी भी इस किस्म का कोई आपको अगर आपको नज़र आता है कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ हो रही है या आप इस सिचुएशन से इस तरीके से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर इसके बारे में, बजाय इसके कि चीज़ें इतनी बढ़ जाएं और वो इशू इतना बढ़ जाए कि आपके लिए मुश्किल हो जाए और आपकी सेहत पे बहुत बुरा इसका इफ़ेक्ट हो, तो इस चीज़ को एड्रेस कीजिए, देखिए, निकलिए। बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जिनमें आप जाके बात कर सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सोशल मीडिया में भी आई एम श्योर ऐसे ग्रुप्स होंगे, और यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। आप अपने दोस्तों से मिलिए, जितना ज़्यादा आप दोस्तों से मिलेंगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। सोशलाइज का मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्टी ही करनी है आपने। सोशलाइजिंग में आप सिर्फ क्या कहते हैं कि फ़ोन कॉल भी कर लें अपने किसी दोस्त से, आप कोई बात कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपकी मॉनेटरली या फिज़िकली या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली आपकी हेल्प करेगा। जस्ट बाई टॉकिंग टू समबडी, आप जो आपके बहुत करीबी अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं या अच्छे जो फैमिली के मेंबर जिनके साथ आप क्लोज़ हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू दैम। कोई आपकी बात सुन लेता है, कभी कोई आपको अच्छा मशवरा भी दे देता है, तो यू विल फील बेटर। अगर आप नहीं बाहर जा सकते तो बातचीत कीजिए और अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको बताइए और हेल्प को सीख करें अपने लिए, और ज़रूर काउंसलिंग के लिए जाएं, थेरेपी के लिए जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि लोग इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं, एक टैबू है कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं है, लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे, जो कि बहुत गलत सोच है। कभी ये होता है कि कभी आपके घर में कोई शख्स
बीमार है, या आपके पेरेंट बीमार हैं, या मदर या फादर या बहन कोई भी, और आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह इफ़ यू लिविंग विद समबडी कि जिसको चाहे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे मैंने बोला फिज़िकल मेंटल कोई भी इलनेस है, तो उसके इर्द गिर्द वालों को अगर ऐसा महसूस होता है तो उनको भी अपने लिए हेल्प सीख करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठंड जो है बढ़ती जा रही है, यही रास्ते और यही दरख्त और पौधे गर्मियों में और स्प्रिंग के मौसम में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, और टोटल लैंडस्केप चेंज हो जाता है सीज़न बदलने से, मौसम बदलने से टोटल मुख्तलिफ एक तस्वीर नज़र आती है, हरी भरी और बहुत खूबसूरत लगता है। और सर्दियों में जब पत्ते सब झड़ जाते हैं, ठंड होती है, घास ब्राउन हो जाती है, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल में दिल का मौसम भी ऐसे ही होता है। दिल का मौसम भी जो है ना, उसका कोई ताल्लुक बाहर के मौसम से, हमारे अंदर का मौसम और बाहर का मौसम जो है ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं। बाहर का मौसम अगर होता है ऐसे, तो हमारा अंदर का मौसम भी थोड़ा उदास हो जाता है, हमारे दिल का मौसम। और अगर जब बाहर का मौसम खूब हरियाली, रोशनी, धूप, फूल, पत्ते, सब्ज़ा, तो हमारे अंदर का मौसम या हमारे दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। ये ज़िंदगी भी इन्हीं बल खाती सड़कों की तरह है। मुख्तलिफ मोड़ आते हैं हमारी ज़िंदगी में, कोई मोड़ हमें खुशी की तरफ ले जाता है, कभी किसी मोड़ पे जाके हमें दुख मिलते हैं, किसी मोड़ पे स्ट्रगल ज़्यादा होती है, और किसी मोड़ पे आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। हमें हर मोड़ पे जो भी ज़िंदगी में आए, खुशी, गम, दुख, स्ट्रगल, डिप्रेशन, जो भी मोड़ आए, उसमें हमें जो चीज़ मतलब अच्छा फील करवाती है वो है हमारी पॉजिटिविटी। ज़िंदगी के बारे में हमारी आउटलुक हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से मिलें, जितना हद तक हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से मत मिलिए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, कि जो पढ़ने का मटेरियल वो भी ऐसा पढ़ें कि जिससे आपको उम्मीद और पॉजिटिविटी मिले। टीवी पे अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो वो भी आप ऐसी चीज़ देखें, मज़ाहिया चीज़ जब आप देखेंगे, अक्सर आप सोने से पहले एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर आप सोने से पहले कोई मज़ाहिया प्रोग्राम या ऐसी चीज़ देखकर सोते हैं तो आपको कैसी नींद आती है, और उसके मुकाबले में अगर आप कोई बहुत डिप्रेसिंग और ऐसी चीज़ देखकर सोते हैं तो आपको क्या फील होता है। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है, जब आप जितना भी डाउन जा रहे हो ज़िंदगी में, जितना भी लो महसूस करें, तो वो चीज़ आपको फिर बाहर निकालती है, वो फिर आपको स्ट्रेंथ देती है कि नहीं, इसको इस तरीके से सोचा जाए। मुझे लगता है कि ये एक कांस्टेंट जंग हो रही होती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के दरमियान। कभी नेगेटिविटी जीत जाती है, कभी पॉजिटिविटी जीत जाती है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बोला, अपने माहौल को पॉजिटिव रखेंगे, अपने इर्द गिर्द को पॉजिटिव रखेंगे, जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, वो भी बेहतर महसूस करेंगे, और उस सब की वजह से जो यूनिवर्स है, जो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं इर्द गिर्द, वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे और आप सोचेंगे नहीं का वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसे, तो इस चीज़ को निकाल दें। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ नहीं। आप हर चीज़ को इस तरह सोचें, हाँ ये मसला तो है, इसका हल क्या होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में सोचिए, डिस्कस कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, जितने लोगों को आप समझते हैं, जो आपको आपके ख्याल में समझदार लोग हैं, आप ज़रूर करें इस मसले को डिस्कस, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। और चीज़ों को इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। जो अगर आप ये सोचेंगे अगर आपके भाई नहीं, तो बस वो दी एंड आपने लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, डाउन, ख़त्म, शट, डेड। फॉर मी दैट इज़ डेथ।
लाइफ ऐसे नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। मुझे याद है बचपन में बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, अच्छी चीज़ सोचो, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, कोई पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है। इस तरह की बहुत बातें हम सुनते थे और अंदाज़ा हुआ कि वाकई वो सच कहते थे, वो ठीक कहते थे कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। बहुत सारी बातें कहने को आसान लगती हैं, लेकिन जब इंसान को करना पड़ता है तो वो आसान नहीं होता। तो कौन कहता है कि ज़िंदगी आसान है लेकिन हम उसको अपने लिए आसान बना सकते हैं काफ़ी हद तक। ये हमारे अपने हाथों में है, हमारी कोशिश में है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, बेहतर सोच के साथ। और अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो सब गलत है, वो बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल नेगेटिव सोच है। अगर किसी की ज़िंदगी एक ही तरह की हो तो लाइफ बहुत स्टैटिक हो जाती है, एक स्टैगनेंट वाटर की तरह, खड़े हुए पानी की तरह। बहुत बोरियत हो जाए कि भाई एक ही तरह की है। तो ये जो उतार चढ़ाव हैं ये इसे खूबसूरत बनाते हैं। कई दफ़ा इससे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं। हम ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर होते हैं, तो ये उतार चढ़ाव कई दफ़ा आपको बहुत एक दूसरे के करीब भी कर देते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये तजुर्बे जो हैं, मुश्किलात या ये चीज़ स्ट्रगल, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी के बारे में। और आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा वाइज हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फेस टू फेस बात नहीं करती और अक्सर जो मेरी वीडियोस हैं, कुछ में अगर मैंने कुछ कहना होता है तो वो उसमें मैं बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान का इजहार का अपना एक तरीका कार होता है, एक ज़रिए। तो कुछ लोग लिख कर करते हैं, कुछ लोग बोल कर ज़्यादा महसूस। तो मैं जब कोई भी चीज़, डिपेंड करता है कि मुझे कोई भी चीज़ जो है ऐसी देख के कभी दिमाग में स्ट्राइक करती है, तो मैं कहती हूँ कि उससे मुझे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे आज मैं निकली तो वो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस था, मैं उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो इसी तरह बहुत सारी वीडियोस में मेरे आप देखेंगे। मैं उस तरह वीडियो नहीं कर सकती कि मैं बैठ जाऊँ और फिर मैं करूँ जी आज मैंने रोटी खाई, आज मैंने सालन खाया, आज मैंने ये किया। ये मेरे से नहीं हो सकता। एक और चीज़ ये कि जो भी आपको महसूस हो या जो भी आप बात करना चाहें, कह डालिए। आप ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा। जो आपके दिल में है आप कह दें। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई तकलीफ़ दे बात या किसी को हर्ट करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं। या किसी से आपको कोई इख्तलाफ है या आपको किसी की कोई बुरी बात बुरी लग गई है, तो आप ज़रूर उस शख्स से बात कीजिए और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। बिकॉज़ होता यह है कि दिल में चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर वो रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, आपको तकलीफ़ देती हैं। आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचते हैं, फोकस नहीं कर पाते अपने ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों पर। तो ये भी एक आइडिया है कि आप ये भी करके देखें, जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। और अगर आप को लगता है कि बोलना मुश्किल है तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप उनको एक लेटर, मैसेज, कुछ भी वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा कुछ भी एक्शन करने से पहले या बोलने से पहले इफ़ वी पुट आवरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज़, अपने आप को दूसरी की जगह पर रख कर सोचें और बात करें, तो हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकेंगे। और जब आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ और दुख नहीं पहुंचता, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आपको बहुत सुकून रहता है, आपके अपने दिमाग में भी सुकून रहता है। कोशिश कीजिए आपकी वजह से लोगों को दुख और तकलीफ़ ना पहुंचे। लोग ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में इतने मसलों से गुज़र रहे हैं और किसी की कोई भी बात कहने से पहले, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ जो ट्रोलिंग होती है, लोग इतनी बड़ी और इतनी बुरी और तकलीफ़ दे बात कर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है।
बहुत बुरी बात है। दुनिया में प्यार बांटिए जितना हो सके और खुश रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मज़ा आया आज। ओके, खुश रहें आप।